वंदे मातरम बच्चों। इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान विषय का पाठ 6 जीव प्रक्रम का भाग 4 पढ़ेंगे। मुख्य बिंदु, श्वसन, श्वसन के प्रकार, ऑक्सीश्वसन, अनॉक्सीश्वसन, ऑक्सीश्वसन एवं अनॉक्सीश्वसन में अंतर, वनस्पति में श्वसन, विभिन्न प्राणियों में श्वसन, मनुष्य का श्वसन तंत्र, बाह्य नासिका, नासिका कोटर, कंठनली एवं स्वर कंठनली, श्वास नली, श्वासवाहिनी, फेफड़े, डायफ्राम एवं मनुष्य की श्वसन क्रिया। श्वसन, खुराक में से ऊर्जा मुक्त होने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन युक्त हवा कोशिका के अंदर ली जाती है तथा क्रिया के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी शरीर में से बाहर निकाला जाता है। यह है श्वसन क्रिया, श्वासोच्छ्वास की क्रिया, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर त्यागना। श्वसन दौरान ऊर्जा मुक्त होने की क्रिया कोशिका के अंदर होती है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। श्वसन के प्रकार, ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन क्रिया को ऑक्सीश्वसन कहते हैं। ऑक्सीश्वसन कोशिका में होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। इस दौरान खुराक का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होने से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी बनता है। इस क्रिया दौरान मुक्त ऊर्जा का संग्रह एटीपी के रूप में होता है। ग्लूकोज, कोशिका द्रव्य में 3 कार्बन अणु का 2 अणु बनते हैं, अर्थात पाइरुवेट बनता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में कणाभ सूत्र में ये ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा मुक्त होती है। ऑक्सीश्वसन दौरान 38 एटीपी बनते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अनॉक्सीश्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं? अनॉक्सीश्वसन। यह बैक्टीरिया, कवक, अंतःपरोपजीवी एवं पेशी कोशिकाओं में पाया जाता है। बैक्टीरिया द्वारा ग्लूकोज का विघटन होने से एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऊर्जा मुक्त होती है। वनस्पति में अंतिम उत्पाद के रूप में, अर्थात वनस्पति के माध्यम में, जैसे गन्ने के रस में यदि अनॉक्सीश्वसन होता है तो क्या उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं इथेनॉल बनता है। ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में काय में परिवर्तित हुआ? पाइरुवेट में। फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एवं इथेनॉल बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है एटीपी के रूप में। प्राणियों के माध्यम में, अर्थात प्राणियों की पेशियों में अंतिम उत्पाद के रूप में लैक्टिक एसिड तथा ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लूकोज कोशिका द्रव्य की उपस्थिति में काय में परिवर्तित होता है? पाइरुवेट में। फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्राणी पेशी में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड और ऊर्जा मुक्त होती है। कभी कभी हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, तब पेशी में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, जिसके कारण पेशियों में क्या होता है? दर्द उत्पन्न होता है, जिसे क्रैम्प कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैम्प। अनॉक्सी एवं ऑक्सीश्वसन में अंतर। ऑक्सीश्वसन, अनॉक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीश्वसन। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन क्रिया को अनॉक्सीश्वसन कहते हैं। खुराक का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होने से क्या उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी बनता है, जबकि अनॉक्सीश्वसन दौरान खुराक का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होने से इथेनॉल या लैक्टिक एसिड बनता है। यह ऑक्सीश्वसन कोशिका रस एवं कणाभ सूत्र में होती है, जबकि अनॉक्सीश्वसन केवल कोशिका रस में होता है। ऑक्सीश्वसन दौरान अधिक प्रमाण में ऊर्जा उत्पन्न होती है और अनॉक्सीश्वसन के दौरान कम प्रमाण में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह सभी प्राणी एवं वनस्पतियों में होता है, जबकि अनॉक्सीश्वसन सूक्ष्म बैक्टीरिया, यीस्ट, कवक आदि में होता है। वनस्पति में श्वसन, वनस्पतियां भी श्वसन क्रिया दौरान
ऑक्सीजन का उपयोग करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है। पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा करते हैं। पर्ण रंध्र में विसरण द्वारा गैसों का विनिमय होता है। दिन में श्वसन दौरान निकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी होती है, अतः दिन में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो ध्यान रहे कि वनस्पति भी श्वसन क्रिया दौरान कौन सी गैस का उपयोग करती है, ऑक्सीजन का, और मुक्त कौन सी करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है और ऑक्सीजन मुक्त करती है। वनस्पति में श्वसन प्राणियों के श्वसन से निम्न प्रकार भिन्न होता है। वनस्पति के भाग जैसे मूल, तना, पत्तियों स्वतंत्र रूप से श्वसन करते हैं, है ना। गैसों का वहन एक भाग में से दूसरे भाग में कम होता है। अब जब हमें मालूम है कि वनस्पति के सभी भाग अपनी अपनी ऑक्सीजन, जैसे मूल है, जड़ है, वो भी ले रहा है, तना भी ले रहा है और पत्तियां भी ले रही, तो दूसरे भागों में वहन होगा क्या, नहीं होगा। प्राणियों की तुलना में वनस्पतियों में श्वसन धीमी गति से होता है। विभिन्न प्राणियों में श्वसन। एक कोशिकीय प्राणी जैसे अमीबा, श्वसन कोशिकीय पटल में से गैसों का विसरण द्वारा होता है। यह है अमीबा, ये कोशिकीय पटल है, इसके द्वारा ही गैसों का विसरण द्वारा विनिमय करता है। दूसरा है केंचुए में श्वसन अंग क्या होता है, त्वचा। तो केंचुआ ऑक्सीजन को त्वचा द्वारा ही ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को त्वचा के द्वारा ही वातावरण में बाहर मुक्त करता है। कीटकों में श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं, श्वसन नलिकाएं। ये कीटक है और उसमें क्या पाई जाती है, श्वसन नलिकाएं पाई जाती है, जिसके द्वारा वे श्वसन करते हैं। जलीय प्राणियों में जैसे मछली, झींगा, केकड़ा और सीपिया में श्वसन अंग क्या पाए जाते हैं, गलफड़े। ये देखो, मछलियों में गलफड़े पाए जाते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में रुधिर होता है। जो पानी की प्रवाह इसमें प्रवेश करता है, उसमें घुली हुई ऑक्सीजन को ये रुधिर क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। तो इस प्रकार जलीय प्राणी, मछली, इनमें क्या पाए जाते हैं, गलफड़े पाए जाते हैं, गिल्स भी बोलते हैं। स्थलीय प्राणियों जैसे मेंढक, छिपकली, पक्षी एवं मनुष्य में श्वसन अंग क्या होता है, फेफड़ा होता है। तो ये क्या है, लंग्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, फेफड़े। मनुष्य का श्वसन तंत्र। मनुष्य का श्वसन तंत्र बाह्य नासिका, नासिका कोटर, कंठनली, स्वर कंठनली, श्वास नली, श्वासवाहिनी, फेफड़ा और डायफ्राम का समावेश होता है। बाह्य नासिका नासिका कोटर में खुलती है। श्वसन के लिए हवा बाह्य नासिका द्वारा नासिका कोटर में प्रवेश करती है। नासिका कोटर का स्तर सूक्ष्म रोम एवं श्लेष्म का बना होता है, जिससे धूल के कण एवं सूक्ष्म जीवाणु नासिका कोटर में चिपक जाते हैं। नासिका कोटर नासिका छिद्र में समाप्त होता है। इसके द्वारा हवा कंठनली में जाती है। कंठनली श्वास नली में खुलती है। श्वास नली कास्थिमय पट्टी जैसे घाटी ढक्कन से रक्षित रहती। अब ये घाटी ढक्कन मतलब हमारी छोटी जो जीभ होती है, आपने देखा होगा जो जीभ का अंतिम भाग है वहां पर एक छोटा सा वी आकार का घाटी ढक्कन होता है, मतलब कास्थिमय पट्टी है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तब वो क्या करती है, श्वास नली को बंद करती है, और जब हम जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश ना करे। श्वास नली गर्दन के भाग से आगे बढ़कर दो श्वास वाहिनियों में विभाजित होकर फेफड़ों में खुलती है। प्रत्येक श्वास वाहिनी फेफड़ों में विभाजित होकर अनेक सूक्ष्म वाहिकाएं बनाती है। छोटी सूक्ष्म वाहिकाएं और अनेक सूक्ष्म वाहिकाओं में समाप्त होती है। वायु कोष्ठ की दीवारें पतली होती है, जिसके चारों ओर रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। वायु कोष्ठ में गैसों का विनिमय होता है। तो गैसों का विनिमय कहाँ होता है, वायु कोष्ठ में। यह है हमारा श्वसन तंत्र। देखें, यह है नासिका छिद्र, यह हो गई मुख गुहा, यहाँ आ जाए, यह है कंठ नली, फिर है श्वास नली, फिर फेफड़े, ये पसलियां जिनके कारण
फेफड़े और हमारा हृदय क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। डायफ्राम, इसके गति के कारण ये जो गुहा है छोटी और बड़ी होती है, जिससे ऑक्सीजन अंदर की ओर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर जाती है। तो इस प्रकार ये सभी हमारे श्वसन तंत्र के अंग हैं। श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि, हम किस प्रकार ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसकी क्रिया विधि। जब डायफ्राम और पसली की पेशियां संकुचित होती है तब वक्ष गुहा का विस्तार क्या होता है, विस्तार होता है। तब छाती की गुहा में हवा का दबाव घटता है। ये दिख रहा है आपको, इसमें डायफ्राम क्या हो गया है, हमारा संकुचित हो गया है, जिसके कारण छाती की गुहा में हवा का दबाव घट जाता है और बाहर की हवा फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। ये दिख रहा है, ये प्रवेश कर रही है, जिससे वायु क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त हवा से भर जाता है और गैसों का विनिमय की क्रिया होती है। जब डायफ्राम का विस्तार होता है, यहाँ क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, तब वक्ष गुहा का विस्तार क्या हो जाएगा, घटता है। ये दिख रही है आपको, ये डायफ्राम का विस्तार हो गया, यहाँ पे क्या हो गया था, कम हो गया था, जबकि इसका विस्तार हो गया, तो वक्ष गुहा का विस्तार घट जाता है और दबाव उत्पन्न हुआ, जिसके कारण इसमें उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होती है, वायुमंडल में छोड़ दी जाती है नासिका द्वारा। ये ऑक्सीजन युक्त हवा, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, ये हो गई श्वास नली, ये है फेफड़े। तो इस प्रकार हम गैसों का आदान प्रदान करते हैं। नमस्ते बच्चों और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।